बिहार से शुरू हुआ, बंगाल में हुआ, जिस तरीके वहाँ के लोग परेशान थे। बंगाल के लोग अगर प्रीमियम में गए तो उनसे कह दिएगा, वो पूरे डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा है कि ये देखिए मेरा आई कार्ड है, ये है। उसके बाद भी कह दिएगा अल्बा तो कट गया। जनगणना जो है पूरे भारतवर्ष के अंदर चल रही है, जिस तरह एसआईआर जो है विभिन्न राज्यों के अंदर चल रही है, पर जनगणना पूरे भारतवर्ष के लिए। और जनगणना के अंदर इस बार जो क्वेश्चंस हमारी इलेक्शन कमीशन ने जो उसके जो क्वेश्चंस वगैरह दिए हैं, वो क्वेश्चन पूरी टफ लैंग्वेज के अंदर। जैसे आप जानते हैं, एसआईआर 12 राज्यों में हो चुका है और 22 राज्यों में और होने जा रहा है, जिसमें से एक दिल्ली भी बन रही है। लिहाजा उसके अंदर जितना लोगों को भय है, डर है, उसके वजह से उसे आसान बनाने के लिए ये आज कर जाएगी। और उसके आगे के लिए मेरा भाई बताएगा। और एसआईआर से पहले का जो चलन है उसका नाम है मैपिंग। आप अगर मैपिंग को अच्छी तरह समझ लेंगे और अच्छी तरह उसके ऊपर फॉलो अप कर लेंगे तो एसआईआर आपके लिए समझिए ऑलमोस्ट 80% हो जाएगी। और मैपिंग के अंदर आपको जिस तरह से पता है 2002 की वोटर लिस्ट से अपना जो अभी का प्रेजेंट आपकी वोटर आईडी है उसे लिंक कराना है, उसे वेरीफाई कराना है, उसे मैप कराना है, उसे मैपिंग कराना है, इसे ही मैपिंग कहा जाता है। और इसके लिए एक ईसीआई नेट करके एक ऐप भी आई है मोबाइल की, जिस पर जाके अगर आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद अपना पासवर्ड डालें, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो ओटीपी जनरेट होगा। उसके बाद काफी ऑप्शंस खुल रही है, उसमें एक ऑप्शन आएगा बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर। आप उस ऑप्शन के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे आपका जो भी बीएलओ उसकी सारी बायोडाटा, उसकी सारी डिटेल्स सामने आ जाएगी। आप उसे कॉल करिए, कॉल करके चाहे तो जो उसका निर्धारित स्थान है वहां जाके उससे मिलिए, वरना अपने डिजायर टाइम पर अपने स्थान पर उसे बुला लीजिए। और साथ ही साथ एक और पूरे भारत और वर्ष के अंदर एक और प्रतिक्रिया चल रही है, उसका नाम है जनगणना। जनगणना जो है पूरे भारतवर्ष के अंदर चल रही है, जिस तरह एसआईआर जो है विभिन्न राज्यों के अंदर चल रही है, पर जनगणना पूरे भारतवर्ष के लिए। और जनगणना के अंदर इस बार जो क्वेश्चंस हमारी इलेक्शन कमीशन ने जो उसके जो क्वेश्चंस वगैरह दिए हैं, वो क्वेश्चन पूरी टफ लैंग्वेज के अंदर है, तो उसे आसान लैंग्वेज के अंदर हमने आप बना के रखा है ताकि लोग उसे समझ सके और उसके अच्छी तरह आंसर दे सकें। शुक्रिया जी। ये मेरे वालिद है फजल रहमान कुरैशी, मैं इनका बेटा हूँ आतिफ रहमान कुरैशी। और हम लोग यहाँ पर एक बैठक रहमतुल्लाह करके एक सोशल एनजीओ है हमारी, जो कि अवेयरनेस का प्रोग्राम करती है और जो 1984 से चल रही है। और इसके अंदर अवेयरनेस के अलावा जो लोकल गंगा जमुना की तहजीब है, जो लोकल पुरानी दिल्ली का कल्चर है, जिसे लोग पुरानी दिल्ली कहते हैं पर हम असल दिल्ली कहते हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए ये हमारी बैठक रहमतुल्लाह 1984 से चल रही है। और ये चलते चलते आज करीब ऑलमोस्ट 42 वर्ष हो चुके हैं। तो अब जो भी नया इशू आया है भारतवर्ष के अंदर, तो उसको लोगों को अवेयर करना, उसके मुताबिक ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या मकसद था आपका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने का कि जिस तरह से एसआईआर हो रही है देश के 12 राज्यों में हुई है, करोड़ों वोटर्स जो है वो शायद लगता है कि पहले लापरवाही के जो चुनाव आयोग कह रहा है, लेकिन नाम काट दिए गए करोड़ों। तो क्या लगता है आपने क्यों ये इस मुहिम को उठाया है? देखिए जनाब, पूरे भारतवर्ष तो बहुत ही बड़ा है, पूरे भारत को तो कवर नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ कवर करने की प्रतिक्रिया चलती है तो अपने आप से, अपने आस पड़ोस से, अपने मोहल्ले से चलती है। तो जो और राज्यों के अंदर आंकड़े आए और उन आंकड़ों को देख के काफी चौंकाने वाले आंकड़े आए, चाहे वो लापरवाही की वजह से आए, चाहे डॉक्यूमेंटेशन के न किसी तरह की ऊपर नीचे करेक्शन की वजह से आए, तो ऐसा हमारे राज्य के अंदर दिल्ली पे ना हो, इसको लेके अवेयरनेस हमने प्रोग्राम शुरू। जैसे और राज्यों के अंदर हुआ ऐसा है, बिहार से शुरू हुआ, बंगाल में हुआ, जिस तरीके वहाँ के लोग परेशान थे। बंगाल के लोग अगर प्रीमियम में गए तो उनसे कह दिएगा, वो पूरे डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा है कि ये देखिए मेरा आई कार्ड है, ये है। उसके बाद भी कह दिएगा अल्बा तो कट गया, अगली बार वोट दे देना। हम नहीं चाहते कि हमारे दिल्ली प्रदेश के लोग हमारे साथ इस चीज से वंचित रहे, इस वास्ते ये प्रोग्राम हमने करने की कोशिश की। आप कैसे हेल्प करेंगे लोगों का, जिस तरह से समस्याओं का समाधान करेंगे, आपके एनजीओ क्या करेंगे? हमने जो लोकल यहाँ के जो बीएलओ हैं उन लोगों से हमने संपर्क कर रखा है, और कोई आदमी का अगर बीएलओ उनका फोन नहीं उठाता या उनसे कुछ उस उल्टे सीधे क्वेश्चन देता है जो वो समझ नहीं पा रहे, तो वो हमसे आके संपर्क करते हैं। हम अपने बीएलओ को यहाँ बुलाते हैं
और उनकी जो समस्या आती है उसका सॉल्यूशन कराते हैं। तो आप प्राइस दिल्ली में सिर्फ कर रहे हैं या पूरी दिल्ली में? मैदान देखिए पूरी दिल्ली तो कवर नहीं कर पाएंगे, फिलहाल तो अपने वार्ड से अपनी विधानसभा से शुरू। उसके लिए कोई नंबर वगैरह आपने? जी हाँ, नंबर वगैरह सब है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक निर्धारित। जी जी आपके कितने बूथ रहेंगे, कितना एरिया कैप्चर करेंगे? हर जो भी बूथ लेवल का जो वार्ड का जो बूथ होता है, जितने भी बूथ आएंगे तमाम बूथों के ऊपर अपने जो वर्कर्स हैं उनको बनाएंगे। जी ऑलरेडी ऑफिस भी बना हुआ है और बूथ लेवल पे जा जाके भी इस पे वर्कआउट करना शुरू करें। हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर भी है SIR को लेकर, तो क्या कहेंगे आप? वो डर ये है कि उनको पूरी इन्फॉर्मेशन पता नहीं और लोगों से उल्टी सीधी उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो उन इन्फॉर्मेशन के माध्यम से उन्हें के अंदर एक डर का एक मुकाम बन चुका है। और इसके अंदर कोई डरने की बात नहीं है, इसमें समझने की बात है। उनको जितनी सरल भाषा में हम समझाएंगे उतना उनका डर दूर होगा और उतना ही वो अपने सारे अधिकार लेने के अंदर आगे बढ़ेंगे। जो ऐसे क्या दस्तावेज हैं जो लोगों को दिखाने जरूरी हैं SIR के अंदर? क्या है 2002 की वोटर लिस्ट काफी है, अगर किसी का नाम नहीं है तो उसके लिए क्या है? उसके लिए जो आपका आधार कार्ड है, जो आपका वोटर ID कार्ड है, जो आपका पैन कार्ड है, आपका पासपोर्ट है, वो निर्धारित डॉक्यूमेंट सबसे ऑलमोस्ट होते हैं, उसे दिखाइए, अपना करिए। नहीं, इसके अलावा भी आप गए कहीं, आप स्कूल गए ही नहीं थे तो आपके पास में स्कूल का कोई प्रमाण पत्र नहीं था। आप कहीं बाहर नहीं गए तो आपने पासपोर्ट नहीं बनवाए, आपका वोटर ID में से नाम गायब है। ये क्या है? उसके लिए भी एक बात है, उसके अंदर आपके ब्लड रिलेशन में चाहे फादर की तरफ से फादर का, भाई का, चाचा का नाम हुआ तो वोट नहीं निश्चित नहीं होगा और उसे वो मिलेगा। इस बात से लेकर हम लोगों को जागरूकता दे रहे हैं कि आप घबरा, और लोगों में ये एक बहस कर दिया है कि बार बार कहते हैं कि ये क्या होगा, ये क्या होगा। जब 10 दफा आदमी कहेगा घबराओ नहीं तो सामने वाला अपना भी घबरा जाएगा। तो हम उन्हें बहुत शांतिपूर्वक समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं है, आप अमान शांतिपूर्वक समझा के और सब काम उन्हें बताया जा रहा है कि आप अपने ऐसा करिए। आपको क्यों नहीं लगता है कि डरना जरूरी है? जिस तरह से वोटर कटे हैं उनके आंकड़े सामने आए। डरना जरूरी क्यों नहीं है? क्योंकि डर के आगे जीत है। थोड़ा बहुत डर आना चाहिए पर उसके बाद जीत हासिल होनी चाहिए, तो ये सब एक नॉर्मल प्रतिक्रिया है। अब बच्चे जब एग्जाम्स में जाते हैं पर वो डरते हैं, पर जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तो वो सब पास होते हैं, उन्हें खुशी